अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 5 जनवरी 2026 है। इस साल के आगाज ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान एक और धड़ाबंदी खुलकर सामने आई है। सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, इमरान खान उन पर एतमाद करते हैं। उनका बयान और उसके मुकाबले में बैरिस्टर गौहर, जो कि चेयरमैन है, इमरान खान की जानिब से बनाए गए हैं, उनके बयानात के बाद ये बहस छिड़ रही है कि क्या जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा हैं, उनके इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कायम दो धड़ों के बयानात हैं, और क्या इमरान खान की रिहाई से मुतालिक या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो स्ट्रीट मूवमेंट से मुतालिक कॉज है वो मुतासिर हो सकती है या नहीं, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम जिस मकसद के लिए किया गया था, वफाकी आईनी अदालत आईनी बेंच की ही तरह उस मकसद को किस तरह से सर्व कर रही है और कैसे तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक मुकदमात पसे पुश डाल दिए गए हैं। और आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो अदालती छुट्टियां खत्म होने के बाद पहला वर्किंग डे है, और इस पहले वर्किंग डे पर मेरे पीछे नजर आती है अमारत, तो चले अब सिर्फ अमारत रह गई है और इसके अंदर बैठे अफराद जो है उनके अल्फाज अपने भी जो है वो इस तरह से पशेमान से और थके हारे होते हैं। लेकिन हमारे बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है वो वफाकी आईनी अदालत के लिए तफवीज़ की गई है, वफाकी शरई अदालत की, वहाँ भी जो है वो मुकम्मल तौर पर सूनापन है। और उसके अलावा आज सुहेल आफरीदी ने अपने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पहली मरतबा इस्लामाबाद में उसी अदालत में जहां उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए वहां पर खिताब भी किया, और उस खिताब के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं। मैं आपसे कोशिश किया करूंगी कि वीडियोस को बिल्कुल शॉर्ट रखूं, क्योंकि लंबी वीडियो में एक तो मैं थक जाती हूँ, सेकेंडली मैं समझती हूँ कि अब चूंकि दौर जो है वो इस तरह का हो रहा है या आ चुका है कि किसी के पास भी वक्त नहीं होता कि वो बैठकर 20-25 मिनट जो है वो एक ही बंदे को सुनता रहे। हाँ, हम डिस्कशन कर रहे हो, 2-3 लोग हों, देन इट मेक्स सेंस। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके दरमियान चल क्या रहा है। 2 रोज़ कबल बल्कि 3 रोज़ कबल बैरिस्टर गौहर जो है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। बैरिस्टर गौहर बिल्कुल अली अमीन गंडापुर वाली लाइन लेते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत ही को निशाना बना रहे हैं, और उनके इस सवाल के जवाब में, उनके इस बयान के जवाब में सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जियो न्यूज़ के शो जो कि शहजाद इकबाल के साथ होता है नया पाकिस्तान, उसमें गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर का जो बयान है वो पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ है। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी सतह पर हम इस बयान की तरदीद कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में बात कर दी, हम किसी हवाले से भीख नहीं मांग रहे, भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसे इमरान खान से मुलाकातें ना करने का जवाज़ बनाया जा सके। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत से बात तभी होगी जब इमरान खान से इमरान खान पर आयद जो नाजायज़ कदगने हैं वो हटा दी जाएंगी। अब इस थोड़ा सा हमें इसके पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है। हुआ क्या? हुआ कुछ है कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात उनकी बहन उज़्मा खानम की हुई थी और ये 4 दिसंबर को हुआ था। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ पूरा 1 महीना गुजर चुका है। इमरान खान से उनको जिस दिन सज़ा सुनाई गई तो सलमान सफ्दर की वहाँ पर मुलाकात हुई, वो किन हालात में हुई उसके हवाले से भी मुतज़ाद स्टोरीज़ थी। लेकिन उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी से मुलाकात, जो एक ऑफिशियल मुलाकात हर मंगल के रोज़ कराई जानी होती है, उस मुलाकात का कुछ पस मंज़र ये था कि वो मुलाकात जो है वो 4 जनवरी को आखिरी करवाई गई, 4 दिसंबर को 2025 को आखिरी करवाई गई। और उज़्मा खानम साहिबा जब जेल से जो है वो बाहर आई, उन्होंने आकर मीडिया से गुफ्तगू की, तो उस गुफ्तगू के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया कि इमरान खान का ने जो है वो आज अंदर वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की। अगले दिन यानी 5 दिसंबर 2025 को डीजी आईएसपीआर ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस्मा खानम से मुलाकात के बाद वो जो एक गुस्सा था रियासत का, वो जो एक गुस्सा था फौज का इमरान खान के ऊपर, वो निकाला गया। उसके बाद से अब तक अगर हम देखें तो इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती, बहनें मंगल को जाती हैं। कल भी अब जो अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने ऐलान किया है कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो यासीन का खत्म होगा, तमाम जो कैदी हैं या जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ होगी, जो कैदी हैं उनकी आसानी के लिए दुआ होगी, इमरान खान की आसानी के लिए दुआ होगी। अब ऐसी सूरत हाल में जब जो हर मंगल को जब इमरान खान की बहनें या उनकी पार्टी के वर्कर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, वो बड़ी तादाद में हो, वो छोटी तादाद में हो, इस ठिठुरती सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन बरसाया जाता है, उनको जो है वो भिगाया जाता है वहाँ पर, और उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना मौक़िफ़ जो है वो उसमें कोई नरमी या लचक लाए। बैरिस्टर गौहर का मसला क्या है? बैरिस्टर गौहर जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, ज़रा ये दावा करते हैं कि जब उज़्मा खानम साहिबा की मुलाकात 4 दिसंबर को नहीं हुई थी, बल्कि वो 2 दिसंबर था, मंगल को जब मुलाकात उनकी हुई थी इमरान खान से,
तो उस मुलाकात के बाद इमरान खान ने एक सख्त पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने मौजूदा फील्ड मार्शल के हवाले से गुफ्तगू की थी, ज़हनी मरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। फिर 3 दिन के बाद डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही अल्फाज मनोअन जो है वो इमरान खान के बारे में दोहराए गए और ये बात डिस्कशन में आई कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान नेक टू नेक आ चुके हैं और जो थोड़े बहुत अल्फाज का चुनाव बेहतर था वो दोनों ही जानिब से एक्सट्रीम पे चला गया और ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो सख्त तरीन होने लगी। अब इस सारी सिचुएशन के बाद जब उज़्मा खानम साहिबा मिलकर आती हैं और आकर वहाँ पर गुफ्तगू करती हैं और उससे पहले तारड़ बरादरान पहले ही बैठ कर ऐलान कर देते हैं कि अगर मुलाकात में के बाद कोई सियासी गुफ्तगू की जाएगी हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और मुलाकातें अब इनकी ख़त्म हैं, बंद हैं। तो मुलाकातें बंद और ख़त्म होने के बाद हर मंगल को जो फिस्तायत का पहाड़ तोड़ा जाता है अडयाला जेल के बाहर, अगर हम उसको भी 2 मिनट के लिए साइड पे रखते तो बैरिस्टर गौहर का मसला क्या है? बैरिस्टर गौहर ने जो पिछली 2 दिसंबर को मुलाकात हुई थी इमरान खान से उज़्मा खानम साहिबा की, वो करवाई थी और ये कहा जाता है कि बैक पे उनके बाकायदा तौर पर जो है वो रिक्वेस्ट थी। तो अभी जो वो ये बात कर रहे हैं ना कि बात हमारी जो है वो भीख मांगने तक आ गई है मुलाकात में, तो ये भीख बैरिस्टर गौहर साहब ने मांगी थी और उस भीख मांगने के बाद जो मुलाकात उज़्मा खानम साहिबा की कराई गई और इमरान खान वहाँ जितने एग्रेसिव थे और उज़्मा खान ने बाहर आके सिर्फ इमरान खान की एग्रेसिव लैंग्वेज का शायद 10% या 20% बताया होगा, बाकी बातें तो उन्होंने बताई भी नहीं है। तो वो जो गुस्सा था इमरान खान का, उसको करने के बाद अब तक कोई मुलाकात हो नहीं रही। तो अब बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया है, इसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड इन पिछले 3, 4, 5 दिनों का है और 1 हफ्ता पहले बल्कि 6 दिनों पहले एक शादी की तकरीब में बैरिस्टर गौहर की कुछ इस मुल्क के सबसे ताकतवर जो शख्सियत है, उनसे मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का अपनी ही पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शायद जो है वो बिल्कुल क्लियर करता है कि वो किस तरफ खड़े हैं और उस जो तकरीब थी उसके अंदर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, उस तकरीब के अंदर जो है वो बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के धड़ेबाजी में एक धड़ा कौन-सा है और बैरिस्टर गौहर भी उसके अंदर है और बैरिस्टर गौहर बड़े एक्टिवली उस तकरीब में शरीक थे और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। सलमान अकरम राजा ने इसकी सख्त तरदीद की। सलमान अकरम राजा जो हैं वो सुहेल आफरीदी के साथ दौरों पर भी थे। सलमान अकरम राजा सुहेल आफरीदी के साथ जो मुख्तलिफ दौरों पर जाते रहे हैं, तो वहाँ पर उनके साथ थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने तो सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर भी ये कह दिया कि वो उनका ज़ाती कैपेसिटी में था, ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं था। तो इस हद तक जब बैरिस्टर गौहर जो है वो आगे बढ़कर ये पूरे का पूरा बयानिया अपना रहे हैं, तो ये एक कुछ हलकों के, बहुत स्पेसिफिक हलकों के करीब होने और दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश में जो बैरिस्टर गौहर की एक मसालहती सी जो है ना वो किरदार है, उसका एक जो है वो ये हमें अक्स नज़र आता है उनके बयान में और फिर इससे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही को कॉज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम देखते हैं जब पीटीआई एक मोमेंटम पकड़ लेती है, एक पीक तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है, एक लेवल तक ले जाकर अपने लोगों को एग्री करवा रही होती है, इस किस्म के बयानात और इस किस्म के स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अंदरूनी धड़ाबंदी जो है वो ज़्यादा हमें मजबूत होती नज़र आती है और उनकी जो ओवरऑल कॉज़ है, यानी इमरान खान की रिहाई हो गई, मुल्क में जो बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली है या अदालतों का ख़त्म होना है, उससे मुतालिक लोगों को मुतहर्रिक करना, उनको निकालने की बात है, वो कहीं दब जाती है। तो अगेन मैंने आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर के इस बयान के पीछे रीज़निंग क्या है और सलमान अकरम राजा ने आकर जो क्लैरिफिकेशन दी है, वो सुहेल आफरीदी या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान की बहनों का किरदार है या इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, वो है जो आकर बताया सलमान अकरम राजा ने और जो दूसरी जानिब है, वो समझती है कि शायद जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कोई मिडल ग्राउंड नहीं निकालेंगे, तो इमरान खान के लिए कोई खैर नहीं आएगी। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान का बयानिया है कि नहीं मज़ाहमत पकड़ो और मज़ाहमत से आऊँगा और कोई डील नहीं करूँगा, उसको सर्व करते सलमान अकरम राजा और सुहेल आफरीदी वगैरह हैं, जो ये बात करते हैं और फिर उनका जो मौक़िफ़ है वो मुतज़ाद बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ से है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अगेन कहूँगी कि उनकी कॉज़ जो है वो वहाँ आकर मुतासिर होती है, जब बैरिस्टर गौहर की तरह के बयानात आते हैं कि पीटीआई एक जगह पर पहुँच रही है, एक लेवल पर पहुँच रही है और उस दौरान पीटीआई के अंदर ही से बयानात दिलवा दिए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है वो अब इस टॉपिक पे मज़ीद कोई अपडेट होगी आपके साथ बात करूँगी। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम। सुहेल आफरीदी ने जो है वो गुफ्तगू की है इस्लामाबाद बार से और उनकी जज अब्बास शाह ने जो है वो जो नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने का मुकदमा है, उसमें वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे थे और आप आयरनी देखिए कि जिस अदालत से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसी अदालत के अहाते में बने बार रूम में जो है वो सुहेल आफरीदी पहुँचते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे बत्तियाँ जो है वो बुझा दी जाती है, लेकिन इमान मज़ारी, हादी अली चट्टा समेत, रियासत अली आज़ाद समेत पाकिस्तान बार के जो मेंबरान हैं वो वेलकम करते हैं सुहेल आफरीदी को और सुहेल आफरीदी वहाँ पर ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करते हैं बल्कि अदालतों के किरदार से मुतालिक भी बात करते हैं और सुहेल आफरीदी ने वहाँ पर कहा कि ऐसी अदालतें जहाँ पर 3 जज बैठकर इमरान खान से मुलाकातों का फैसला दें और फिर उस पर अमल दरामद अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट ना करे तो हम कहाँ जाएँ। और उनकी तकरीर के दौरान जो है वो बार की जो
इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है उसकी बत्तियां बुझा दी गई थी उनके बारूम की, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर सुहेल आफरीदी ने जारी रखी। उन्होंने वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो की इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया और कहा कि अगर आज हम पर मुश्किल वक्त आया है तो कल आप पर भी आना है, और अगर उन्होंने कहा कि अगर आज हमारे घर को आग लग रही है तो कल सबके घर को आग लगेगी। और ये भी कहा कि अगर आपने आवाज़ उठाई इस मुश्किल वक्त में तो आपका घर बचेगा, और अगर आवाज़ ना उठाई तो फिर जो है वो आपका घर भी कल को नहीं बचेगा। सुहेल आफरीदी ने ये भी कहा कि हम मुज़ाहमत कर रहे हैं और आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। तो अगेन मैंने आपको जो बताया कि सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी ये एक जो है वो लाइन पर हैं, और सुहेल आफरीदी बार-बार ये ऐलान करते हैं, और सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाने का मकसद भी इमरान खान का यही था कि वो मुज़ाहमती बयानिए को आगे लेकर चलना चाहते हैं, मफ़ाहमत से रास्ता निकालना नहीं चाहते। जबकि दूसरी जानिब ये समझा जाता है कि अगर मुज़ाकरात के लिए बैठना है, अगर कोई मिडल ग्राउंड निकालना है तो फिर जो है वो मुफ़ाहमत की ज़रूरत पड़ेगी और कोई लचक दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगेन जब भी हम लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये हुकूमत इलेक्शंस पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ से आकर इनकी पूरी की पूरी लेजिटिमेसी ढेर हो जाती है। तो और इनको ये भी पता है कि अपनी मौजूदा सियासत भी दफन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टर्न होगी उसमें मकसद मुस्लिम लीग नून को कोई क्या सोच के जो है वो वोट देगा, ये सोच करके अदालतें ख़त्म कर दी, ये सोच करके बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनको पामाल कर दिया गया, ये सोच करके एक तकरीब के अंदर नक्ता कुका जैसा गाना गाने पर जो है वो बगावत का मुकदमा आयद कर दिया जाए, ये सोचकर कि क्या किसी भी जगह इमरान खान की तस्वीर उठा लेने पर लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमात होंगे, तो ये सोचकर तो आवाम आपको वोट नहीं करेगी। तो मौजूदा जो रजीम है उसको ये बात पता है कि दोबारा आना आसान नहीं होगा, इसलिए ये उस बुनियादी नुक्ते पर बात करना नहीं चाहते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे जो है वो बड़ी कॉज या उनकी सबसे बड़ी मज़ामत है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की गई, और ये धांधली ज़्यादा मैंडेट चोरी वाला जो है वो इलेक्शन था। बहरहाल इस सब के अलावा एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम किया गया, और उस वफाकी आईनी अदालत का आप आलम देखिए कि वो 50 समातें पिछले 50 दिनों से जब तक वो एक्टिव जब वो हुई, वो एक सुपर टैक्स का केस सुन रही है, और आज भी उस सुपर टैक्स के मुकदमे को उन्होंने सुना, और सुपर टैक्स का मुकदमा खत्म होने को नहीं दे रहा, अब वो कल भी सुनेगी। तो जिस कॉज के लिए वफाकी आईनी अदालत बनाई गई थी कि वो देखिए ना 22,000 मुकदमात जो है वो शिफ्ट कर दिए, 33,000 मुकदमात इस अदालत के ऊपर रह गए हैं, वो कॉज, वो जो वजह थी जिसकी वजह से 26वीं और 27वीं तरमीम को हमारे सामने ये कहकर किया गया कि देखिए ना मुकदमात का बोझ बहुत है, आम आदमी के मुकदमात दब जाते हैं, तो वो जो मुल्क भर में 20 लाख मुकदमात जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इन 50,000 मुकदमात के लिए 2 आला अदालतें बना दी गई हैं, और जो सामने हमारे वफाकी आईनी अदालत बन रही है, उस वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मसला है, बल्कि बड़ा जो है वो इस वक्त दिल खोल कर खर्चा भी किया जा रहा है। अभी नए एम्प्लॉइज़ भी जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं ताकि अदालत को फ़ाल किया जा सके। लेकिन मसला ये है कि अदालत सिर्फ स्टाफ से नहीं चलती, अदालत जजेस से चलनी है, और उसके लिए जजेस का जज करने वाला दिमाग होना चाहिए, और जज करने के लिए आपको खुद जो है वो कम्प्लीटली एक न्यूट्रल होकर अपने आप को बिल्कुल हर किस्म के जो है ना वो मफादात से आज़ाद करके देखना होता है, और वो एग्जिस्ट करते नहीं है। तो ये शहाना अदालतों के ऊपर अरबों रुपए खर्च करके इनका क़याम किया जाएगा, और आम आदमी को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो बहरहाल ये सिचुएशन है इस वक्त, और वफाकी आईनी अदालत अपना पर्पस इस हद तक ज़रूर सर्व कर रही है कि जब भी मुस्लिम लीग नून इन गवर्नमेंट आती है, उनकी कोशिश होती है कि वो तमाम तर इदारों को साथ लेकर चलें, ख़ास तौर पर अदलिया उनकी मुट्ठी में हो, तो वो पर्पस बिल्कुल सर्व करिए। वफाकी आईनी अदालत, डोगर कोर्ट, ये मेरे पीछे मौजूद याया खान साहब की कोर्ट, तो ये जो है वो अब तक की सिचुएशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। साल 2026 हमें कुछ मुख्तलिफ लग नहीं रहा, लेकिन अब देखना है कि मौजूदा हुकूमत किस हद तक जो है वो अपना ये कारकर्दगी का मोमेंटम जो है वो बना पाती है, जो हमें नज़र तो नहीं आती ग्राउंड के ऊपर अगर हम फिगर्स देखें, और कब तक ये रजीम जो है वो चलेगी, और जो दूसरा फरीक है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कब तक उसको दबाया जाएगा, क्योंकि एक हद तक जो है ना वो ले जाया जा सकता है चीज़ों को, उसके बाद पलटा भी खाता है वक्त, और फिर चीज़ें पलटती भी हैं। कम अज़ कम पाकिस्तान की तारीख में तो बहुत जल्दी पलटती हैं। तो अब देखना है क्या होता है, अदलिया के अंदर कोई फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। अगली वीडियो में कुछ अहम तरीन मुकदमात से मुतालिक आपके सामने जो है वो गुफ्तगू अपनी पेश करूँगी। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।